हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्रा वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ये आप लोगों के ही सवाल हैं जो लोग आना चाहते हैं या आके जा चुके हैं। जितने भी लोग उम्रा वीज़ा में आते हैं उनको मैं ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पिछले जो मेरे एक्सपीरियंस थे उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सऊदी आते हैं उम्रा वीज़ा में मक्का मदीना जाने के लिए उम्रा के पर्पज़ पे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सऊदी आते हैं उम्रा वीज़ा में अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। ये दो तरह के लोग हैं जो उम्रा वीज़ा में आते हैं। ऐसा क्यों, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि उम्रा वीज़ा एक ई वीज़ा है, उसके लिए वीएफए जाना नहीं पड़ता है। लोग चाहते हैं कि बस ई वीज़ा लें, टिकट ले और आ जाए। ओके, इसीलिए लोग आते हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं जो आते हैं। उनसे रिलेटेड सबसे कॉमन सवाल ये है कि मैं उम्रा वीज़ा में जा रहा हूँ तो क्या मुझे होटल बुकिंग चाहिएगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये जब आप लोगों का सवाल होता है तो आप लोग अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं सऊदी जा रहा हूँ, मैं वहाँ कहाँ रहूँगा। ओके, इसका अगर आपको आंसर मिल जाता है तो मान लीजिए आपको वो आंसर मिल गया। अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं अपने आप को पूछूंगा कि भाई मैं कहाँ रुकूंगा। मैं किसी दोस्त के पास रुकूंगा, मैं अपने हस्बैंड के पास रुकूंगा, कोई फैमिली मेम्बर के पास रुकूंगा, या मैं होटल में रुकूंगा। तो अगर आप होटल में रुकने वाले हैं तो होटल बुकिंग चाहिए। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर्स के पास रुकने वाले हैं, दोस्त के पास रुकने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। ये सवाल आपको इमिग्रेशन में जो लोग बैठे रहते हैं, ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं कि भाई आप जा रहे हैं वहाँ रहेंगे कहाँ। आपके पास आंसर होगा। अगर आप जेन्युइन है, उनको झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियरली बता दीजिए कि भाई मैं होटल में रुकूंगा, ये मेरा होटल बुकिंग है, मैं अपने हस्बैंड के पास रुकूंगा, वो यहाँ रहते हैं, आपको जाने दिया जाएगा। होटल बुकिंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये सबसे पहला और कॉमन सा सवाल है। दूसरा ये, क्या हमें रिटर्न टिकट लेके ही आना है। जब मैं इंडिया से सऊदी आऊँगा तो मुझे क्या सऊदी से इंडिया का भी टिकट उसी से मैं लेके आना है। बिल्कुल, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, आपको लेके ही आना है। अगर आप नहीं लेके आएंगे आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले सीजन में मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि आपके वीज़ा में ही प्रॉब्लम है या फिर क्या हुआ। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उनका डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट नहीं है, हालांकि मैंने उनको ये सारे बातें बताए थे। तो ये सारे वीडियोस में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो भी लोग मुझसे वीज़ा लेते हैं उनको उनके पास एक कंप्लीट आउटलाइन हो। कई बार मैं मिस कर देता हूँ उनको एक्सप्लेन करने में, तो बार बार एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी लोग आ रहे हैं, ये मान के चलिए, उम्रा वीज़ा भी छोड़ दीजिए आप, सऊदी में जो भी विजिटर्स कैटेगरी में आ रहे हैं, उम्रा वीज़ा भी एक विजिटर कैटेगरी में आता है, उन सारे लोगों को रिटर्न टिकट चाहिए होता है। ओके, अगर आप चाहें तो वो वाला टिकट भी ले सकते हैं, कंफर्म पीएनआर वाला। ओके, अगर आपके पास डेट कंफर्म रहे तो कंफर्म फुल पेड टिकट ही लेके आइएगा। ओके, तो दूसरा हो गया आपका रिटर्न टिकट मैंडेटरी है। अब तीसरा, हम कौन से एयरपोर्ट में आ सकते हैं। क्या मैं रियाद एयरपोर्ट पे आ सकता हूँ, दमाम एयरपोर्ट पे आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ। क्या मैं तबूक जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। आप कोई से भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं, कोई से भी एयरलाइन से आ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक सऊदी एयरलाइंस दिल्ली टू रियाद के फ़्लाइट को अवॉइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होते थे। तो आप कोई सा भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं, कोई सा भी आप एयरलाइन से आ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका फ़्लाइट ट्रांजिट वाला है, दमाम से जद्दा है, इंडिया से दमाम, दमाम से जद्दा, या फिर कोई कनेक्टिंग है इंडिया से रियाद, रियाद से तबूक, या ऐसा कोई कनेक्शन है, तो ये एश्योर कीजिएगा कि आपका जो वेटिंग टाइम है वो 3 घंटा से ज़्यादा होना चाहिए। ये हालांकि ये क्लियरली सऊदी एयरलाइंस के वेबसाइट में लिखा हुआ है, बाकी एयरलाइंस वाले भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे। ओके, तो ये हो गया तीसरा जो आप लोगों के जो सवाल हैं उसका आंसर। अब चौथा सवाल ये है कि वीज़ा जब हम देते हैं लोगों को, उम्रा वीज़ा, उसमें दो तरह का होता है। एक होता है विद ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। जो विद ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक ग्रुप वाले जो होते हैं, जैसे 30-35 लोग हो गए, उनके लिए दिया जाता है। इंडिविजुअल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक आदमी के लिए आप क्या अरेंज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ग्रुप के लिए करता है तो बस होता है, तो बस में एक अफोर्डेबल रेट रहता है जिससे वो जा सकते हैं। तो जो लोग इंडिविजुअल में आते हैं, अकेला अकेला आते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन अगर इंक्लूडेड नहीं होता है
तो जद्दा में जब आप आएंगे तो बहुत सारे ऐसे सिविल ड्रेस वाले पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, लेडी ऑफिसर्स रहते हैं, वो आपका वीज़ा देखेगा और आपको कोई बस में बैठा देगा। आपका वीज़ा स्कैन होगा और जैसे ही स्कैन होगा वो नकावा का फाइन आपके जो एजेंसी ने आपका वीज़ा प्रोसेस किया उनको आ जाएगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो आपने अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिया है तो कोई भी बस में ना बैठे, ये मत सोच लीजिएगा फ्री है, नहीं तो वो आपको फिर चार्ज करेंगे और उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, 300 से 500 रियाल होता है और वो पूरा डिटेल के साथ आता है, आप इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। अब एक और सवाल, चौथा सवाल, कि ये उम्रा वीज़ा है, ये उम्रा करने के लिए है, लोग इसे विजिट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इस वीज़ा पे लोग काम नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड है, आप काम नहीं कर सकते हैं, बेगिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर सकते। लोग करते भी होंगे लेकिन वो इलीगल है। ओके, कई लोग ये बोलते हैं कि मैंने ये काम करके आया हूँ, वहाँ पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप पकड़े नहीं गए इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक वैलिड एक्टिविटी है। ओके, तो ये भी आप नहीं कर सकते। ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं आप लोगों के जो उम्रा वीज़ा से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो मैं कलेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप जब भी आना चाहें आराम से आए, एक अच्छा मेमोरी लेके जाएं यहाँ से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।